ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। आइए आत्मबोध के आज हम लोग चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। चौथे श्लोक में प्रवेश करने से पहले इसकी संगति देखना होता है। संगति बोलते हैं कि इस श्लोक के पीछे कनेक्टिंग विचार, कोई ना कोई क्वेश्चन मन में आता है, जिज्ञासा आती है और उसका ही यहाँ पे उत्तर दिया जाता है। तो क्या क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे आंसर करा जा रहा है, यहाँ प्रतिपादित करा जा रहा है? वो है कि हम लोगों ने पिछले कुछ श्लोकों में ये पॉइंट को देखा था कि आत्मबोध मतलब केवल आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मा को हमें नहीं लाना है। आत्मा कोई बादलों के परे नहीं है। आत्मा मतलब मैं की सच्चाई जाननी है। हम तो अभी हैं ही हैं, आप तो हैं ही हैं। तो आत्मा इसी समय इसी जगह विद्यमान है और हमारा यहाँ पे फोकस केवल इसके यथार्थ, तात्विक, प्रामाणिक, उसका फैक्चुअल नॉलेज प्राप्त करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक तो यहाँ पे शंकराचार्य जी ने इस पॉइंट को क्लियर करा, बोला दैट इज अलोन द वन सिंगुलर डायरेक्ट मीन्स। दूसरी चीज यहाँ बताई जो कि अनेकों लोग उसके अंदर जो हैं वो भटक जाते हैं। राइट दिशा न होने के वजह से गलत यहाँ पे मान पकड़ लेते हैं और वो ये होता है कि अज्ञान का प्रॉब्लम केवल ज्ञान से दूर हो जाता है। लेकिन देखिए, आपको खुद ही चारों तरफ नजर उठा के लोग आत्मा के ज्ञान के लिए कौन कौन सी साधनाएं कर रहे हैं। तो जितनी भी अन्य ज्ञान के अलावा साधना है उनको हम लोग एक जेनेरिक वर्ड से इंडिकेट कर सकते हैं कि वो कोई ना कोई कर्म इन्वॉल्व होता है उसमें। तो यहां पे हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा कि कर्म कभी भी अज्ञान का विरोधी नहीं है। इसीलिए कर्म यद्यपि बहुत सारी चीजें क्रिएट करेगा, प्यूरिफाई करेगा, अच्छे गुण ले आएगा, लेकिन अज्ञान कभी भी कर्म से दूर नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर साधक को रियलाइज करनी चाहिए। इसके रियलाइजेशन के बाद हमारा टोटल अटेंशन ज्ञान में हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने बताई, कहा कि देखो जैसे कि प्रकाश से ही अंधकार दूर हो जाता है। अंधकार के सामने हम नाचने लगे, गाने लगे, ठुमकने लगे, ढोलक बजाने लगे, मंजीरा बजाने लगे, इससे अंधकार दूर नहीं होता है। अंधकार दूर करने के लिए हमको अंधकार का विरोधी क्या है? लाइट। केवल लाइट लाना, अंधकार खत्म। वैसे ही जहां हमने अपने अंदर प्रॉपर ज्ञान उत्पन्न करा, अज्ञान और अज्ञान के द्वारा जनित समस्याएं सब उसी क्षण खत्म हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सदैव ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारी फोकस, हमारी प्रायोरिटीज कभी भी जो है धुंधली नहीं होंगी और फोकस बढ़िया बना रहेगा। अब ये यहाँ पे इतनी बात 30 श्लोक तक बताने के बाद चौथे श्लोक में हम लोग देखिए यहाँ एंटर करें, उससे पहले ये संगति समझ लो। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, क्या सब्जेक्ट मैटर डील हो रहा है 4th श्लोक में, तो उसके लिए ये थोड़ी सी बात समझिए कि आत्मा का जो अज्ञान होता है, अज्ञान यहाँ पे मात्र ऐसा नहीं होता है कि हमको पता नहीं है, लेकिन ये
कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि हमको गलत पता है। आज हम सब लोगों की, किसी भी व्यक्ति के बारे में आप देखिए, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक आइडेंटिटी विराजमान है। जो हम लोगों की आइडेंटिटी है वही तो हमारी आत्मा के बारे में धारणा है। अगर सिचुएशन ऐसी होती कि हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता है और हम कुछ भी कल्पना नहीं करते, कोई धारणाएं नहीं उत्पन्न करते, तो आप सोच लीजिए कि प्रॉब्लम कितना सिंप्लीफाई हो जाता। लेकिन आज हम लोग के अंदर नहीं पता है आत्मा के बारे में, ये एक सिचुएशन है। और इसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन ये हो गया कि हमको गलत पता भी है। अब जैसे हम कभी जा रहे हैं, हमने रस्सी को, वहाँ रस्सी रोड पे पड़ी हुई थी, हमको नहीं पता था, हमने सांप समझ लिया। वैसे ही जो है लहरीली पड़ी हुई थी, तो मन के अंदर सांप के बारे में हमारे फियर्स थे, धारणाएं थी, मेमोरी थी। इमीडिएटली हमने देखा, सोचा ओ गॉड, यहाँ तो सांप बैठा हुआ है। अब ये हमारे मन के अंदर, इसको कहा जाता है कॉम्प्लिकेशन हो जाना। जिसको मात्र अज्ञान होता है वो व्यक्ति अपने अंदर विचार के लिए प्रवृत्त होएगा। लेकिन जिसके अंदर गलत धारणा हो गई, अब उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? वो वहाँ पे डंडा ढूंढेगा, वो वहाँ पे सांप पकड़ने वाला ढूंढेगा, वो वहाँ पे पता नहीं कोई बीन बजाने वाला ढूंढेगा, या अपना उस दिशा से जाने का आइडिया ड्रॉप करेगा। ये कॉन्सिक्वेंस होगा गलत धारणा का। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे बेसलेस फियर्स, एकदम डर लग जाता है और भय हमारे पूरे शरीर में ही नहीं, मन में भी व्याप्त हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है और पलायन करवाने लगता है। जैसा भी नोशन होता है, हम गलत चीज़ में एनर्जी लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में भी ये प्रॉब्लम हो गया है। अगर सपोज किसी व्यक्ति को पता है कि हमको नहीं पता है, तो वो पता करने के लिए अपनी कोशिश करेगा, बड़ा हम्बल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, प्रामाणिक लोगों को ढूंढेगा। जहाँ से भी हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है हम उसकी तलाश करेंगे और ज्ञान प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज दुनिया में कोई अपने बारे में जानना चाहते ही नहीं है। बड़े रेयर लोग होते हैं जो आत्मा को जानने के इंटरेस्टेड भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा नहीं पता है कि हमको नहीं पता है। उनके शिकवे शिकायतें ये हैं कि हमको जो अपने आप को पता है, तुम हमको उस नजरों से क्यों नहीं देखते हो? बल्कि तुम हमको पता नहीं क्या समझते हो, हमारी नजरों से हमको देखो। तो बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज और प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। तो ये चीज यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि आत्मा का अज्ञान भी है और उसके बाद विपरीत ज्ञान भी आ गया, कोई सब्सिक्वेंट इमेजिनेशन आ गया। हमारे गुरुजी कहते थे देयर इज अ नॉन एप्रीहेंशन एंड देन देयर इज अ मिस एप्रीहेंशन। नहीं पता और गलत पता। अब हम लोग आज अपनी अनुभूतियों को देखें। हर व्यक्ति अपने आप को छोटा समझ रहा है, इनसिक्योर समझ रहा है। आप दुनिया भर की अनुभूति के लिए क्यों पलायन करते हैं? क्यों प्रवृत्त तो होते हैं? सिक्योरिटी क्यों लाते हैं? खुशियां बाहर से क्यों ढूंढते हैं? जो व्यक्ति खुशियां ढूंढे, मतलब सिंपल है कि उसके अंदर इतनी खुशी नहीं है, हमारा कप भरा नहीं है, हमारे कप भरने की गुंजाइश है, हमारे मन के अंदर इनसिक्योरिटीज हैं, डर है, इसीलिए तो सिक्योरिटी ढूंढते हैं। तो ये व्यक्ति आज
अपने आप को जो समझ रहा है उसके देखिए कैसे परिणाम हो रहे हैं। हम इन शॉर्ट अपने आप को कह सकते हैं कि हम आज छोटे हैं, अल्प हैं, लिमिटेड इन टाइम, लिमिटेड इन स्पेस। एक काल विशेष के लिए हम जन्मे हैं, थोड़ी दिन रहेंगे, ये हमारी बर्थडे थी और ये थोड़े समय के बाद हमारा रुखसत हो जाएगा। कई लोग चले गए हैं और हम भी लाइन में हैं, हम भी चले जाएंगे। जो आज हमारी परसीव्ड रियलिटी है, हम जो देख रहे हैं अपने आप को, वो नश्वर है, वो छोटा है, वो लिमिटेड है। हम इसी जगह विराजमान है, हर जगह हम नहीं है। कितना क्लियर हमारा निश्चय है ये। तो हम अपने देश के दृष्टिकोण से इतना इन्फिनिट स्पेस है, एंड आई एम जस्ट लाइक अ स्पेक ऑफ डस्ट। एक यहाँ देश में, उसके अंदर एक स्टेट में, और वहाँ पर भी एक सिटी में, सिटी की एक कॉलोनी में, कॉलोनी की एक सोसाइटी में, सोसाइटी के एक फ्लैट में, फ्लैट के एक कमरे में, कमरे के एक कोने में, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं। दैट इज़ माई आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड एज लिमिटेशन ऑफ स्पेस। और ईश्वर क्या है? अपने आप को हर स्पेस में व्याप्त देखते हैं। आई एम एवरीवेयर। स्पेस हमको लिमिट नहीं करती है। तो जो अपने आप को छोटा समझ लेता है वो कन्फाइंड हो जाता है, टाइम में भी और स्पेस में भी। अब ये आज हमारी हालत है, और क्योंकि हमारे निश्चयों का ये आलम है कि हम छोटे हैं, यही जड़ है हमारे जीवन के समस्त मोटिवेशंस के पीछे। हम लोग सुख और सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। सुख और सुरक्षा क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि माई परसीव्ड रियलिटी इज लिमिटेड, छोटी है। तो इस अगले श्लोक में शंकराचार्य जी इस एक पॉइंट को बताते हैं। उनसे बोलो कि महाराज जी आत्मज्ञान से क्या फायदा? बोलते हैं बेटा आपकी छोटापना खत्म हो जाएगा। बोलते कैसे खत्म हो जाएगा? आई नो आई एम स्मॉल, हम लिमिटेड हैं, कैसे खत्म हो जाएगा? जब हम अनुभव कर रहे हैं कि हम छोटे हैं तो हमारा छोटापना कैसे दूर होगा? इस पॉइंट को 4th श्लोक में दूर कर रहे हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग देखेंगे। परिच्छिन्न इवाकाशात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेम शुमानिव। एक एक वर्ड देखिए। परिच्छिन्न इव आकाशात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेघा अपाये अंशुमान इव। तो इसका देखिए अब मीनिंग क्या है। बोलते हैं कि हमारा छोटापना, हमारा एक्सपीरियंस छोटेपने का, हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमको, आपको, सबको छोटेपने का एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस छोटेपने का है, वो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। हम आपके एक्सपीरियंस की इज्जत करते हैं, आपके परसेप्शन की इज्जत करते हैं। आपको छोटापना अनुभव हो रहा है, फैक्ट, डन। लेकिन एक चीज जरा ये विचारो, जस्ट बिकॉज हमको कोई चीज अनुभव हो रही है, क्या वही अनुभूति रियलिटी रिवील कर रही है? क्या हमको डेली सूर्य उदय दिखाई पड़ता है, सनराइज, और हमको सनसेट भी दिखता है। ये हमारी आंखें दिखा रही हैं, ये हमारा अनुभव हो रहा है। लेकिन फैक्ट क्या है?
सूर्य कभी भी जो है वो उगता नहीं है, वो सेट नहीं होता है। रियलिटी क्या है? हम लोग, हमारा प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, चक्कर काट रहा है, और हम लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है एज दो हम स्थिर खड़े हुए हैं और सूर्य देवता हमारा चक्कर काट रहे हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है कि एक्सपीरियंसेस आपको कुछ हों तो बुद्धिमान आदमी एक्सपीरियंस को फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए उसको। हमको सूरज और चंद्रमा एक ही साइज के दिखाई पड़ते हैं। आकाश में आप देखिए, जो साइज का सूर्य देवता दिखते हैं उसी साइज के चंद्रमा देवता दिखते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? आकाश में हमको सैकड़ों तारे टिमटिमाते हुए जैसे कि अग्नि जल रही है और उनकी चिंगारियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो प्रामाणिक लोग हैं वो हमको क्या बताते हैं? अगर आप तारों को चिंगारी की साइज का देखते हैं, देन माय डियर फ्रेंड, यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इतने बड़े बड़े हैं कि हमारा सूर्य, सैकड़ों सूर्य उसमें समा जाए, इतना बड़ा जो है वो प्लैनेट्स और स्टार्स हुआ करते। प्लैनेट्स नहीं, विशेष रूप से जो लाइट जिनमें आती है वो स्टार्स होते हैं। प्लैनेट में रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, स्टार्स के अंदर अपनी खुद एमिटेड लाइट होती है। तो आंखों पे भरोसा मत करो भैया। और आजकल के मेकअप के ज़माने में कोई पूरा बन ठन के आ गया, आपने सोचा ये तो जवान है, सब नकली। बाल भी जो है नकली, उसका रंग झूठा है, दांत भी नकली, आंख भी नकली, सब नकली। ऊपर से देखो और जल्दी से मान लो दिस इज द फैक्चुअल रियलिटी, धोखे में पड़ो। तो यहाँ पे आशय ये है कि कई बार हमको एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन एक्सपीरियंस की रियलिटी कुछ और होती है। तो यहाँ हम लोगों को वेदांत एक फैक्ट रिवील करता है। बोलते हैं हमारा छोटापना, हमारा छोटापना इज एक्सपीरियंस ऑल राइट, बट दिस इज नॉट द फैक्चुअल रियलिटी। आपको हम बताते हैं कि आपको उल्टा अनुभव कैसे होता है। अब देखिए, दोबारा इस श्लोक के ऊपर नजर डालिए। यहाँ क्या बोला? परिच्छिन्न इव आकाशात तन्नाशे सति केवलः। आकाश का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आकाश जो है एक इन्फिनिट स्पेस है, इतना विशाल है, चारों तरफ व्याप्त है। यहाँ पे सूरज, चंद्रमा, तारे, हमारा प्लैनेट, सब कुछ आकाश में सस्पेंडेड है, सब आकाश के अंदर विराजमान है। और हम लोग जो है, हमने एक घर बनाया, एक कोई बॉक्स बनाया, एक कहीं घड़ा बनाया, हमने कोई वॉल्स क्रिएट करी। वॉल्स क्रिएट करी, उसके बाद हमारी अनुभूति क्या होती है? दिस इज माई स्पेस एंड दैट इज योर स्पेस। अब देखिए, हम लोगों ने स्पेस को, जो एक होती है, अखंड होती है, बड़ी होती है, उस आकाश को भी हमारे अनुभव के दृष्टिकोण से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को बेचना और इसी के अंदर अपना घर समझना, हमने आकाश को छोटा समझ लिया है। इसको ही बोलते हैं परिच्छिन्न इव। परिच्छिन्न बोलते हैं लिमिटेड को, छोटे को, और इव बोलते हैं एज दो छोटा हो गया है आकाश।
अब हमने जो है, जो घड़ा था, जिसको बनाया, जिसके बाद हमने ये वर्ड्स यूज करे कि घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश है, कमरे का आकाश हमारा कमराकाश है, इससे बाहर हमारा शहर का आकाश है, ये हमारे देश का आकाश है। प्रैक्टिकल हमारे पर्पसेस के लिए ये कार्य भी चल रहा है, लेकिन असलियत ध्यान रखो। अब बड़ी विनम्रता से ये सब शब्द यूज करना। आकाश के ऊपर आप कीचड़ उछाल रहे हो, आकाश को छोटा बना रहे हो। आकाश छोटा नहीं है। आकाश हंस रहा होगा जब आप बोलो कि ये यहाँ का आकाश हो, वहाँ का आकाश। उसके अंदर तो भावना ही होती होगी बेटा। ये व्यवहार के चक्कर में तुम हमको कितने फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हो। कभी तो हमारी दृष्टिकोण से आकाश को देखो। आकाश के अंदर तुम विराजमान हो। तुम्हारे कमरे, तुम्हारे बॉक्सेस, तुम्हारे घड़े, इन चीजों के अंदर आकाश छोटा होके नहीं बैठता है। तो ये तुमको ज्ञान है। तो देखिए, इस एग्जाम्पल का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि किसी न किसी एक निमित्त के वजह से, किसी वॉल्स के वजह से, जिसको यहाँ पर कंडीशनिंग एडजंक्ट कहते हैं, कंडीशनिंग फैक्टर, वो हमारे परसेप्शन को उसने कंडीशन कर दिया। इसके लिए वेदांतों में वर्ड आता है उपाधि। तो कोई ना कोई उपाधि है, कोई ना कोई कंडीशनिंग फैक्टर है, उसके वजह से परसेप्शन डिफरेंट हो जाया करते हैं। जैसे आकाश के एग्जाम्पल में छोटा दिखाई पड़ने लगा। अब आप केवल अपने दृष्टिकोण से उस कंडीशनिंग फैक्टर को, उस उपाधि को, उसको हटा दो। सपोज हमने घड़े को तोड़ दिया, जहां घड़े की वॉल्स टूटी और कुछ नहीं टूटता है, घड़े की वॉल्स टूटी, तन्नाशे सति केवलः, केवल बोलते हैं एक अखंड, केवल वही है, वन विदाउट अ सेकेंड। उसी तरीके से आज आत्मा छोटी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहां पर भी कोई उपाधि है और हम उपाधि को महत्व दे रहे हैं। उपाधि के महत्व के चक्कर में जो यहां पे आत्मा की रियलिटी है वो कंडीशन्ड हो गई, छोटी हो गई हमारे दृष्टिकोण में। आत्मा वस्तुतः छोटी नहीं हुई है, हमारे परसेप्शन में, हमारी अनुभूति में। और हम इतने इनोसेंट हैं, जो अनुभव हुआ हमने मान लिया। हम छोटे हैं तो मान लिया छोटे। ये छोटेपने का कारण क्या है? छोटापना स्वाभाविक है कि छोटापना नैमित्तिक है? वो अपने आप में आत्मा ही छोटी है कि किसी कारण के वजह से छोटी दिख रही है? ये प्रश्न आना चाहिए। बाकी अनेकों लोगों में नहीं आता है, वेदांत के आचार्यों में आता है। उन्होंने ये प्रश्न उठाया एंड अमेजिंग, जहां जो कंडीशनिंग एडजंक्ट था, उपाधि थी, उसको में तोड़ना नहीं होता है, उसकी उपेक्षा करनी होती है, उसका महत्व कम करना होता है। जहां हमने उन उपाधियों का महत्व कम करा, आत्मा की रियलिटी दिख जाती है और अनुभव हो जाती है। आत्मा छोटी अनुभव हो रही थी और उसके उपरांत जब आपके दृष्टि से उपाधि गौण हुई, महत्व कम हो गया, तो उसी क्षण आत्मा को संकुचित करना, परिच्छिन्न करना, उसका फैक्टर ही खत्म हो गया। और ऐसे लोगों को आत्मा अनुभव होती है पूर्ण। इसीलिए ये विचार देखिए कितना प्रभावी और कल्याणकारी है।
तो ये यहाँ पे बोलते हैं, और इसके लिए देखिए एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देते हैं, और बोलते हैं मेघा पाए अंशुमानिव, मेघा अपाए। जैसे सूरज है और बहुत सारे बादल आ गए, घने घने बादल आ गए, घने मतलब मेघ, मेघ बोलते हैं बादलों को। अपाए बोलते हैं व्हेन दे आर रिमूव्ड, जब हट जाते हैं। अंशुमान बोलते हैं सूरज को। मेघा पाए अंशुमान इव, इव मतलब एज दो। अब यहाँ पे जो है बादल विराजमान थे, हमको आकाश मंद दिखाई पड़ रहा था, इतना ब्राइट नहीं दिख रहा था। जहां बादल हटे पूरी ग्लोरी में सूरज हमको दिखाई पड़ता है, फिर तो आंख मिलाना मुश्किल होता है उससे, इतना देदीप्यमान है, प्रकाशवान है। तो देखिए श्लोक में क्या कहा गया, परिच्छिन्न इव आकाशात तन्नाशे सति केवला स्वयं प्रकाशते ही आत्मा। आत्मा इज सेल्फ रिवीलिंग। आज भी आपकी हमारी आत्मा मैं को रिवील करने के लिए हमको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती है। हम हैं इसमें कोई एफर्ट नहीं होता है। हम क्या हैं इसमें ही तो सब टेंशन होता है, इसमें तो प्रयास होता है, क्योंकि हम जैसे हैं वो से हमको संतुष्टि नहीं है। इसीलिए ये भी बनना है, वो भी बनना है, संपन्न बनना है, खुश बनना है, सुरक्षित बनना है। तो आत्मा को हम सतत इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो व्यक्ति भी आत्मा को और इम्प्रूव करना चाहे, सिक्योर करना चाहे अपने आप को और सुखी करना चाहे, बात बड़ी क्लियर है, उसकी इस समय अस्मिता, उसकी इस समय आइडेंटिटी कैसी है, विच इज नॉट सिक्योर, विच इज नॉट हैप्पी बाय इटसेल्फ। वो इज्जत वाली भी नहीं, इसीलिए इज्जत ढूंढते हैं, खुशी वाली भी नहीं, इसलिए खुशी ढूंढते हैं, सुरक्षा वाली भी नहीं, इसलिए सुरक्षा ढूंढते हैं। लेकिन हमको बनना है, कुछ बनने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, लेकिन होने मात्र के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। हम हैं, ये सेल्फ रिवीलिंग है, स्वतः प्रकाश हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आत्मा स्वतः प्रकाशित होती है। आत्मा की स्वप्रकाशता के वजह से ही उसको चेतन कहा जाता है। कई बार वर्ड सुनते हैं ना, आत्मा इज कॉन्शियसनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस? दैट विच इज सेल्फ रिवीलिंग। दो चीजें होती हैं दुनिया में, एक चेतन, दूसरी जड़। ये दो कैटेगरीज हैं। जो जो चीजें जड़ की कैटेगरी में आती, इनर्ट की कैटेगरी में आती है, उन चीजों को सदैव किसी अन्य सोर्स ऑफ लाइट के द्वारा रिवील करा जाता है। जैसे सूरज आएगा तभी दुनिया दिखाई पड़ेगी, या कोई अन्य सोर्स ऑफ लाइट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी आदि आदि। अगर कोई लाइट का सोर्स नहीं होगा तो दुनिया दिखाई ही नहीं पड़ती। ये प्रूफ है दुनिया की जड़ता की। इट इज इनर्ट। जो चीज इनर्ट होती है उसके अंदर सेल्फ रिवीलिंग सामर्थ्य नहीं होता है। एंड ऑन द फ्लिप साइड, जो कॉन्शियस होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं दैट विच डजंट रिक्वायर एनी सोर्स ऑफ लाइट टू नो इटसेल्फ, टू रिवील। अब आप जो हैं वो अंधेरे में भी बैठे हों,
कोई लाइट नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है, आप देख ही नहीं सकते इंद्रियों का काम ही नहीं होता है बगैर लाइट के। लेकिन तो भी तो पता है ना हम हैं, मैं तो भी रिवील हो रही है। इसको ही बोलते हैं आत्मा की स्वप्रकाशता। आत्मा इज एवर रिवीलिंग, हर समय आत्मा जो है एफर्टलेसली रिवील होती है। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, आत्मा न बुढ़ी होती है न कभी रिवील होना बंद होती है। सो भी जाओ, बेहोश हो जाओ, थॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं खत्म हो जाता है, लाइफ नहीं खत्म हो जाती है। आत्मा जो है वहां पर भी रिवील होती रहती है। लेकिन आज हमको अपने बारे में परसेप्शंस ही कुछ उल्टे हैं, डेल्यूजरी परसेप्शंस है, विपरीत ज्ञान है। तो ये हमारे मन के अंदर जो उल्टे ज्ञान विराजमान है, उसके वजह से आत्मा छोटी भी दिखती है, असुरक्षित भी दिखती है, आनंद विहीन भी दिखती है, और जीवन भर दांव लगा देते हैं, हम पूरा जीवन गंवा देते हैं इस धारणा को ही प्रामाणिक समझने के द्वारा। थोड़े दिन में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये छोटा जीव अपने असुरक्षा से सब यहाँ रुखसत होगा, और इतनी मुसीबत से दुनिया भर में जो जमा करा है एक क्षण में खाली हो जाएगा सब। फिर बैक टू स्क्वायर वन, फिर नया इनिंग चालू होगी, नया जीवन चालू होगा, फिर अपने अंदर अभाव, असुरक्षा, अज्ञान की वजह से। ये कहानी जब तक चलती रहेगी जब तक आत्मा के हम वास्तविकता को जानते नहीं हैं, और यही रहते रहते तृप्त, सुरक्षित और कृतार्थ नहीं होते। एंड दिस प्रॉब्लम विल बी हैंडल्ड, केवल आप अपने प्रॉब्लम को डायग्नोज करिए, विपरीत ज्ञान की अनुभूति को डायग्नोज करिए, और ये रियलाइज करिए कि हमारे एक्सपीरियंस आज जो हो रहा है वो फैक्चुअल नहीं है, वो उपाधि के निमित्त के वजह से। ट्रेन में बैठे हैं हम, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, और क्या दिखाई पड़ता है खिड़की से? पेड़ भाग रहे हैं, उल्टा अनुभव हो रहा है। उल्टे अनुभव होने का कारण केवल एक चीज का हमने मूवमेंट किसी और पे आरोपित कर दिया, और इस तरीके से ये उल्टे अनुभव हुआ करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर इस चौथे श्लोक में, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक में, ये यहाँ शंकराचार्य जी महाराज ने रिवील करा है। अब आप इसके ऊपर और विचारिए, इसके ऊपर मनन करिए, गहराई से सोचिए, फिर आपको ये बात और अच्छी तरीके से अप्रिशिएट होगी। हरि ओम, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।